हज़रत उस्मान गनी ने उस कुएं को ख़रीद करके उस पानी को मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वक्फ कर दिया था। तो इस प्रकार से वो पहला वक्फ स्थापित किया गया था। दर्द तो इतना शदीद है, इतना तगड़ा है, क्योंकि चाहे ओवैसी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलमा हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे असद मदनी हो, इसका एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है। और मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे के तहत ये लोग काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और लंदन और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आम मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ें। मस्जिदों में तो बाकायदा बोर्ड लगा रखे हुए हैं कि हमारी मस्जिदों में शिया, सलाफ़ी, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी ये मस्जिदों में ना आए, वरना मस्जिदें धुलवाई जाएंगी। आज भी हिंदुस्तान के लॉ कॉलेजों में और हिंदुस्तान की अदालतों में जो कानून पढ़ाया जाता है, जो मोमडन लॉ पढ़ाया जाता है, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये पंडित जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला की किताबों से पढ़ाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नोविंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजय। केंद्र सरकार हाल ही में सदन में वक्फ सुधार के नाम पर एक कानून लाई है, जिसका विपक्षी दल जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। जैसे सीए के समय ये कहा जा रहा था कि इस कानून के लागू होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक उसी तरह इस कानून के साथ भी ये कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, वो छीन ली जाएंगी। हमारे साथ सूफी कौसर मजीदी जी हैं। वो वक्फ बोर्ड का जो नया कानून सरकार लाई है, इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं या जो एक आरोप है कि कई सारी अनियमितताएं थी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम सूफी साहब से। देखिए, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में वक्फ का अस्तित्व है, और वक्फ दरअसल क्या है? वक्फ धर्मार्थ कार्यों के लिए बनाया जाता है, लोगों के कल्याण के लिए बनाया जाता है। मज़हब इस्लाम में सबसे पहला वक्फ जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए थे, तो उस वक्त वहाँ पर जो मुसलमान थे उनको पानी की बड़ी समस्या थी, और पानी उस वक्त ख़रीदा जाता था। तो वहाँ पर पानी का एक कुआं था, उसका मालिक एक यहूदी था। तो वो पानी बेचने में बड़ी आनाकानी करता था और तमाम समस्याएं होती थी। तो उसकी समस्याओं के निदान के लिए मोहम्मद साहब के एक सहाबी हैं हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उस्मान गनी ने उस कुएं को ख़रीद करके उस पानी को मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वक्फ़ कर दिया था। तो इस प्रकार से वो पहला वक्फ़ स्थापित किया गया था। वक्फ़ अमूमन दो तरह के होते हैं, एक होता है वक्फ़ अलल खैर और एक होता है वक्फ़ अलल औलाद। वक्फ़ अलल खैर जो होता है उसका फ़ायदा सारे मुसलमान, पूरी दुनिया भर में जो भी मुसलमान हैं उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। और वक्फ़ अलल औलाद जो होता है वो कोई व्यक्ति अपनी पीढ़ियों के लिए, यानी औलादों की औलाद, औलादों की औलाद, औलादों की औलाद, उनके कल्याण के लिए वो वक्फ़ की स्थापना करता है। वक्फ़ में कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति को डीड बनाता है, ओरल तरीके से बनाए या रिटर्न तरीके से बनाए, उसको वक्फ़ कर देता है कि हाँ, ये संपत्ति आज से हमारी वक्फ़ है। और वक्फ़ की संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है, ना तो उसको कोई ख़रीद सकता है। हाँ, उससे प्राप्त जो आमदनी है वो उसकी मंशा, जैसी कि वाकिफ़ की मंशा है कि अगर उसने अल्लाह की राह में खैरात के लिए किया है तो सारे मुसलमान उसका यूज़ करेंगे, और अगर उसने अपनी औलादों के लिए किया है तो सिर्फ उसकी औलादें उसका यूज़ कर सकती हैं। ये होता है वक्फ का मामला। कहीं पर भी किसी इस्लामिक राष्ट्र में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भारत में इस संस्था की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, वक्फ जो है, वक्फ संपत्तियां जो हैं वो हर जगह पर हैं। अब उसको हैंडल किस तरीके से किया जाता है ये वहाँ की सरकारों के रवैये पर निर्भर करता है। चूँकि भारत में जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उनकी वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए कालांतर में जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था, उसी समय वक्फ एक्ट बना करके इन सारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के दायरे में ला करके रख दिया गया, और वक्फ बोर्ड उसका केयर टेकर बन गया। वक्फ बोर्ड सिर्फ केयर टेकर है, उन संपत्तियों की देखभाल करने वाला है। और वक्फ के कानूनों के मुताबिक वक्फ की संपत्तियों से जो आय होती है उस आय का सालाना 10% वक्फ बोर्ड को मिलता है, और वक्फ बोर्ड उस आमदनी से अपने खर्चे चलाते हैं, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह। ये तो लीगल तरीके से ये नियम बनाया गया है, लेकिन अब उसमें बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी खामियां आ गई हैं, जिसके बारे में सारी चर्चाएं चल रही हैं और सारे फसाद जो भी हैं वो सब सामने आ रहे हैं। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, इसको कहा जा रहा है साहब कि ये एंटी मुस्लिम है। तो आपके नज़रिए से ये एंटी मुस्लिम है या एंटी लैंड ग्रैबिंग है, जो वक्फ संपत्ति के नाम पर किसी भी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था?
देखिए, जहाँ तक ये जो अभी सरकार इस बिल को लाई है और उसके बाद जो है चर्चा के बाद इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। तो इसमें जो भी चर्चाएँ हो रही हैं, तो मेरे अपने विचार में ये बिल्कुल निराधार है। सरकार को किसी भी चीज़ में कानून बनाने का पूरा अधिकार है, और बशर्ते कि उसमें नागरिकों का कल्याण छुपा हो। और जिस तरीके से ये कानून लाया जा रहा है, इसमें सुधार किया जा रहा है, इसमें तो काफ़ी समय से सुधार की आवश्यकता थी। क्योंकि आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान कर के कि वक्फ बोर्ड में जो बने हुए हैं भारत में, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग बने हुए हैं, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग बने हुए हैं, और कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर मतलब जो है वो शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं है, केवल वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। इन वक्फ बोर्डों में अधिकांशतः चेयरमैन से लेकर के चपरासी तक उस विचारधारा के लोग मौजूद हैं जो भारत के सुन्नी सूफी मुसलमान, जिनकी आबादी भारत में 85% है। इन सूफी सुन्नी मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते, इन सूफी सुन्नियों को काफिर, मुशरिक और बिदती कहते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो मुसलमानों को ही मुसलमान ना मान करके उनकी वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं, और काबिज होने के बाद उसका लाभ ले रहे हैं, और उस लाभ से अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। लिहाजा ये वक्फ बोर्डों के अंदर तो बड़ी धांधली चल रही है, और ये देश के लिए तो बड़ा काफ़ी नुकसानदेह है। इसमें सबसे मजेदार बात तो ये है सूफी साहब कि जो असदुद्दीन ओवैसी सदन में खड़े होकर सबसे ज्यादा वक्फ में सुधार का विरोध कर रहे थे, उन पर खुद पर आरोप है कि लगभग 135 एकड़ वक्फ की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो दर्द है सुधारों को लेकर के, क्या उसकी वजह है कि ये भी आपको लगती है? देखिए, दर्द तो बहुत तगड़ा है, और हमने आपको इससे पहले वाले सवाल में भी बताया कि दर्द तो इतना शदीद है, इतना तगड़ा है, क्योंकि चाहे ओवैसी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलमा हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे असद मदनी हो, ये लोग सलाफ़ी, देवबंदी, वहाबी विचारधारा के लोग हैं, और इनका एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है। और मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे के तहत ये लोग काम करते हैं, और ये बिल आ जाने के बाद जाहिर सी बात है कि इन सब पर अंकुश लगेगा। तो और ये जो माफिया लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, तो इनके पेट पर जब ये चोट पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है ये बिलबिला गए हैं, और इसी बिलबिलाहट का ही नतीजा है कि ये इस चीज़ का विरोध करते हैं। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि 15% वहाबी, सलाफ़ी, देवबंदी की आबादी जो 85% पर पिछले 70 सालों से लगातार गवर्न कर रही है, और ख़ुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं, और ये ऐसे ठेकेदार हैं कि आज खुलेआम सूफ़ी सुन्नियों को काफिर, मुशरिक, बिदती कहा जाता है। उस पर इन लोगों की ज़बानें कभी नहीं खुलती हैं, क्योंकि ये अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड जो है इनकी कमाई का बेहतरीन साधन है, बेहतरीन जो है वो ज़रिया है। इसलिए ये लोग जो है सुधार की कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में सुधार लाया जा रहा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे अभी मदरसा सुधार वाली बात आई हो, तो ये लोग वो हैं जो हमेशा इस चीज़ का विरोध करते हैं ताकि आम मुसलमान मुख्य धारा में ना आ पाए। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और लंदन और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आम मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ें, और वही जो है वो धार्मिक शिक्षा लेकर के वो हाफिज़, कारी, मौलाना बने, उनके बच्चे भी वही बने, उनके बच्चे भी वही बने। बाकी जो है मुसलमान बच्चे कोई कूड़ा बीने जा कर के, कोई पंचर बनाए, कोई कुछ करे, ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे और हमारी राजनीति चमकती रहे। ये ख़ास एजेंडे के तहत ये लोग ऐसा काम करते हैं। मुस्लिम समाज को चाहिए, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को भी चाहिए कि इन लोगों की इन चालाकियों, मक्कारियों, अय्यारियों और फरेबसाजियों से, जालसाजियों से बचें, और अपने आप को मुख्य धारा में शामिल करें, और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी विषय पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले उस पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करें। जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की गुरु साहब, तो जो वक्फ बोर्ड के पास भारत में संपत्ति है वो 8 लाख एकड़ के करीब है, और जो इसकी वार्षिक इनकम है इस प्रॉपर्टी से वो 200 करोड़ के करीब है। तो क्या ये मानने वाली बात है कि इतनी बड़ी संपत्ति की इनकम मात्र 200 करोड़? देखिए, यही तो गंभीर चिंता का विषय है कि यहीं से तो वक्फ बोर्ड की और वक्फ बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों की साजिशें सामने आती हैं कि
अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां जिस जहां पर हों और वहां पर आमदनी जो है मात्र मुट्ठी भर हो, कोई वक्फ की संपत्ति पर काबिज कोई किराएदार है जिसके पास 100 गज से ज़्यादा संपत्ति पर काबिज है, जिसका किराया अगर आप देखें सर्किल रेट के हिसाब से तो 70-80 हज़ार रुपये होता होगा, उसकी किराए की रसीद कट रही है मात्र 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। तो इस तरीके की बहुत सारी विसंगतियां हैं और घालमेल हैं जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अपने इंस्पेक्टरों के ज़रिए मिल करके ये गड़बड़ झाला किए हुए हैं और वक्फ की संपत्तियों का अपने निजी फ़ायदे के लिए दोहन कर रहे हैं। सरकार को इन सारी चीज़ों पर एक एक चीज़ पर विचार करना चाहिए और ख़ास तौर से तो हमारा ये मानना है कि सरकार को जिस तरीके से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, सरकार को सबसे पहले सुन्नी सूफियों की वक्फ जायदादों को एक अलग दरगाह परिषद बना करके उनके हवाले करते हुए बुनियादी स्तर पर उसका मूल्यांकन करते हुए उसका स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए और इससे जो आमदनी प्राप्त हो उसका सभी के लिए जो है वो मतलब जो है समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए इसकी राशि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सूफी साहब, जैसा आपने कहा कि सूफियों के लिए भी एक अलग वक्फ बोर्ड सरकार को बनाना चाहिए, तो दो श्रेणियों के लिए बनाया जा रहा है, एक तो आगा खानियों के लिए और बोहरा मुस्लिमों के लिए बोहरा वक्फ बोर्ड। तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बीच फूट डालने की साजिश है सरकार की। देखिए, मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम सरकार कर रही है, ये तो एक राजनीतिक आरोप माना जा सकता है। बल्कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनको आरोप लगाने वालों को ये देखना चाहिए कि आए दिन जो मुसलमान सूफी सुन्नी मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, काफिर मुशरिक बिदअती कहा जाता है। यहाँ तक कि अहमद रजा को मानने वाले बरेलवी पंथ के बहुत से लोग हैं, उन्होंने मस्जिदों में तो बाकायदा बोर्ड लगा रखे हुए हैं कि हमारी मस्जिदों में शिया, सलाफ़ी, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी ये मस्जिदों में ना आए वरना मस्जिदें धुलवाई जाएंगी और अपने उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। जहाँ पर खुद इतने अपने आप में विरोधाभास हों, जहाँ पर खुद 73-72 फ़िरके बने हों, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, कोई जमाती है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। फिर दूसरी बात है, आप अपने धार्मिक मंचों से, जिन मंचों का इस्तेमाल धर्म प्रचार के लिए बनाया गया है, उन्हीं मंचों पर बैठ करके आप दूसरे फ़िरके के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानते हो, काफिर कहते हो। खुद ही आपस में इस तरीके के मामलात करते हो और दोषारोपण दूसरे के ऊपर करते हो। ये चीज़ ठीक नहीं, ये महज एक राजनीतिक आरोप है और हर समाज को अपनी मतलब जो अपना विकास करने का और अपने बच्चों की विकास करने का अधिकार है। अगर वोहरा समाज के लिए और दूसरे समाज आगा खानी समाज के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना अलग से की जा रही है, तो सूफ़ी खानका एसोसिएशन तो लगातार इस बारे में मांग कर रहा है। हमने तो 2021 की अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में और 2023 की राष्ट्रीय कार्य समिति में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया है कि हमारी जो है वो दरगाह परिषद अलग से बना दिया जाए। बल्कि हमारी मांग तो राष्ट्रहित में भी है, क्योंकि सूफीवादी विचारधारा समन्वय की विचारधारा है। सूफीवादी विचारधारा तो ये कहती है कि मतलब जो है हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, सभी की समानता की बात करती है और इसी विचारधारा की संपत्तियों पर स्थित दरगाहों और खानकाहों पर वहाबी, सलाफ़ी, देवबंदी विचारधारा मुसल्लत की जा रही है। हम अपनी विचारधारा को बचाने की मांग कर रहे हैं और मांग के तहत हम दरगाह परिषद की स्थापना की मांग कर रहे हैं। सरकार को हमारी बात को सुनना चाहिए और हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। सूफी साहब, जो कई संशोधन सरकार ला रही है, उनमें से एक तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी, डीएम के रूप में या वैसे। और जो इससे भी बड़ा है वो ये है कि मुस्लिम महिलाओं को भी रिजर्वेशन एक तरह से वक्फ बोर्ड में दिया जाएगा। देखिए, इसमें कौन सी ऐसी ख़राब बात है कि अगर उसमें जो है नॉन मुस्लिम की एंट्री की जा रही है। अभी भी अगर आप देखें तो जो वक्फ के ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जो वक्फ का फ़ैसला देने वाले हैं, तो ट्रिब्यूनल में जो जज होता है तो उस जज के लिए कोई ये थोड़ी है कि वो जज मुसलमान ही होगा। बल्कि उसमें तो जो ट्रिब्यूनल बना हुआ उसमें 3 लोग होते हैं। एक मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट माना जाता है और एक उसमें जज जो होता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक जो है लीगल एक्सपर्ट होता है। तो वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, बस सिर्फ एक व्यक्ति जो होता है वो मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब देखिए, जहाँ पर ये इस तरीके की बात चल रही, बड़ी हास्यास्पद बात है। आज भी हिंदुस्तान के लॉ कॉलेजों में और हिंदुस्तान की अदालतों में जो कानून पढ़ाया जाता है, जो मोमडन लॉ पढ़ाया जाता है, आपको जान करके हैरानी होगी, ये पंडित जस्टिस आनंद नारायण
मुल्ला की किताबों से पढ़ाया जाता है। आज मुसलमानों के ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो फैसले हिंदुस्तान में हो रहे हैं वो एक ब्राह्मण पंडित हिंदू पंडित जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला की लिखे हुए मोहम्मदन लॉ से हो रहे हैं, उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। तो ये ऐसा क्या है कि आप जो है उससे नॉन मुस्लिम को बाहर रखना चाहते हैं? अगर इस तरीके की बात आप करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी कम्युनिटी में तो ये मैसेज जाएगा कि क्या ये वक्फ बोर्डों में दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई साजिश की जाती है। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार ला रही है तो सरकार की इस फैसले को समझना चाहिए और बाकायदा उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, सिर्फ विरोध के लिए किसी चीज़ का विरोध कर देना ये अक्लमंदी नहीं है। हमको ये देखना चाहिए कि इस चीज़ से हमारा और हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। हमको किसी भी विषय का विरोध जो है उसकी मेरिट के आधार पर, उसके गुणदोष के आधार पर करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये देख करके कि उसमें हिंदू शामिल कर लिए गए हैं, नॉन मुस्लिम शामिल कर लिए गए हैं तो हम उसका विरोध करने लगें और उस पर दूसरा तर्क ये दें कि फलाने ट्रस्ट में ऐसा क्यों नहीं है और फलाने धर्म के मामलों में ऐसा क्यों नहीं है। तो आप अपने यहाँ से शुरुआत करें। और देश में बहुत सी ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर जो है वो मुस्लिम उसका संचालन करते हैं। आप दक्षिण भारत में जाएं, बहुत से ऐसे हिंदू मठ और मंदिर मिल जाएंगे जिसमें जो है वो मुसलमान धर्म के लोग उसका संचालन करते हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा में आप देख लें, उसमें तमाम मुस्लिम शामिल होते हैं। तो भारत हमारा तो समावेशी संस्कृति का देश है। यहाँ पे बहुत सी मज़ारें ऐसी हैं जिनका संचालन हिंदू करते हैं और हिंदुओं ने अपनी संपत्तियों को वक्फ किया है। केवल मुसलमानों की ही संपत्तियां वक्फ बोर्ड में नहीं दर्ज हैं। आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाएं तो बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो सूफी परंपरा में विश्वास रखते हैं, उनकी संपत्तियां भी वक्फ बोर्डों में दर्ज है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं का जहाँ तक सवाल है कि ये कोई नया प्रयास नहीं है। इससे पहले भी वक्फ बोर्डों में की जो कमेटियाँ रही हैं उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल रही हैं। कभी वो मतलब जो है वो लॉ एक्सपर्ट के रूप में शामिल रही हैं या मुस्लिम सांसदों के रूप में शामिल रही हैं। लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के रिजर्वेशन की जो बात आ रही है, इससे मुस्लिम महिलाओं के अंदर जो है एक आत्मविश्वास का संचार होगा। और अगर ईमानदारी से काम किया जाए, जो सरकार ये बिल ला रही है, मसौदा और प्रस्ताव ला रही है, इस पर अगर ईमानदारी के साथ अमल किया जाए तो निश्चित तौर से इससे मुस्लिम महिलाओं को भी आत्मविश्वास में दृढ़ता आएगी और साथ ही जो मुस्लिम समाज है उसका भी भला हो सकता है। लेकिन सूफी साहब, ये जो सरकार दखलंदाजी कर रही है बार बार इस्लामिक मामलों में, इसको शरीयत में या इस्लामिक मामलों में दखलंदाजी नहीं मानी जाएगी जिस तरह से महिलाओं को एंट्री दी जा रही है? क्या सरकार ने ये नियम बना दिया है कि अब ज़ोहर की नमाज असर के वक्त होगी, या ये नियम बना दिया है कि असर की नमाज मगरिब के वक्त होगी? क्या सरकार ने अब ये नियम बना दिया है कि रोज़ा रात में रखा जाएगा, दिन में नहीं रखा जाएगा? क्या सरकार ने ये नियम बना दिया है कि 2.5% की जगह 5% ज़कात दी जाएगी? क्या सरकार ने ये नियम बना दिया है कि ज़िलहिज्जा की बजाय जो है रजब में हज अदा किया जाएगा? क्या सरकार ने जो है वो कलमा को परिवर्तित किया है? सरकार का काम है कि देश के नागरिकों की हित में कार्य करे। हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सूफी खानका एसोसिएशन और तमाम सूफी संगठन इस तरीके के हैं जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि सूफी सुन्नी मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए दरगाह परिषद की स्थापना की जाए। तो क्या अगर सरकार उस पर काम करेगी तो क्या वो मुस्लिम लॉ में हस्तक्षेप हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार मुसलमानों की जो निजी आस्था की चीज़ें हैं अगर उसमें हस्तक्षेप करती है, शरीयत के जो निजी उपबंध बने हुए हैं कि जैसे कि निकाह में खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा, निकाह की जो चीज़ें हैं, मैयत की जो चीज़ें हैं, जो तरीके हैं, अगर उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप करती है तो फिर ये मुस्लिम लॉ में हस्तक्षेप माना जाएगा। क्या इससे पहले सरकारें जो है वो वक्फ के कानून नहीं लाई हैं? ब्रिटिश पीरियड में भी सरकारें वक्फ बनाने के, वक्फ बोर्डों के संबंध में सबसे पहले कानून लेकर के आई थी। तो उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया गया? उस वक्त भी मुस्लिम लीग हुआ करती थी, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात अपने आप को कहती थी। उस वक्त उसने क्यों नहीं विरोध किया? और उसके बाद जो है वो देश आज़ाद होने के बाद तमाम सरकारें रहीं और वक्फ के कानूनों को लेकर के वो परिवर्तन करने के लिए तमाम चीज़ें लेकर के आईं। क्या उस वक्त हस्तक्षेप नहीं था जिसको आज हस्तक्षेप माना जा रहा है? हाँ, आप किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके देश में विभाजन और अलगाव की बात करें, इसको किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1995 में जब वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जो राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए थे, तो इन अधिकारों के दम पर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियां दोगुनी कर ली।
उसके बाद ये जो राजनीतिक लाभ के लिए अधिकार दिए गए थे, अब इनको इस्लामिक अधिकार बनाकर वक्फ बोर्ड पेश कर रहा है। और जो राजनीतिक दल हैं, जो सेकुलर राजनीतिक दल हैं, वो भी वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये जो राजनीतिक लाभ के लिए आपको अधिकार दिए गए थे, ये इस्लामिक कानून है और इनको अब छीनना इस्लामिक कानूनों से छेड़छाड़ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब किसी चीज़ का जो भी मामला होता है तो वो चीज़ों का निर्धारण देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर होता है। 1995 में जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों को लेकर के जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए थे, वक्फ बोर्ड ने उन अधिकारों का नाजायज़ तरीके से उल्लंघन किया। और आज भी आप देखें कि किसी गांव वगैरह में जाएं तो हर जाति, हर बिरादरी की निजी संपत्ति पर कब्रिस्तान बने होते हैं। अब केवल मज़ारों को देख करके, कब्रों के निशानों को देख करके वक्फ बोर्डों के सहायक कमिश्नर और सर्वे करने वाली टीम उन जा करके उन निशानों को देख करके उसको वक्फ की जगह मान करके उस पर अपना अधिकार जताने लगती है। तो इस तरीके के जो मामलात आए तो ये असीमित शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए आए, के कारण आए। और एक जगह कोई मसला हो जाए, दो जगह मसला हो जाए तो इस मसले को संयोग माना जा सकता है। लेकिन जहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस तरीके के केसेस आएँ, हज़ारों की संख्या में इस तरीके के केसेस आएँ, तो ये स्पष्ट रूप से बात हो जाती है कि किसी एजेंडे पर, किसी मिशन के तहत ये कार्य किया जा रहा है। कालांतर में अपने आप को मुस्लिम समाज का ठेकेदार कहने वाले जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग अपने आप को कहता है, उस वर्ग के वहाबी देवबंदी सलाफियों ने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई। किसी ने जमीयत उलमा बनाई, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। ये लोग उन प्रतिष्ठानों पर काबिज हो गए जो प्रतिष्ठान राजनीतिक गलियारों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजनीतिक दलों ने इन्हीं लोगों को मुसलमानों का असली रिप्रेजेंटेटिव समझा और इन्हीं की बातों को, इन्हीं की मांगों को आम मुसलमानों की मांग समझा। चूँकि आम मुसलमानों का जो बहुत बड़ा वर्ग है, सुन्नी सूफी समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है, ये हमेशा राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर रहा। और अब पिछले कुछ सालों से इस समाज के अंदर राजनीतिक चेतना आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे PFI का मामला हो और चाहे किसी और चीज़ का मामला हो, चाहे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विरोध करने वाला मामला हो, हमेशा ये सूफी संगठन देश के साथ, देश की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए नज़र आए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में राजनीतिक दलों को भी समझ में आएगा कि केवल 15% सुन्नी आबादियों का एक समूह, जिसे वहाबी देवबंदी सलाफ़ी अहले हदीस कहा जाता है, यही मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि मुसलमानों के असली रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो सूफ़ी हैं, जो सूफ़ी समाज की विचारधारा पर काम करते हैं। वो लोग जो मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो जो मलिक मोहम्मद जायसी की विचारधारा पर चलते हैं, वो जो ये कहते हैं होली खेलूँ मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह। आज अफसोस की बात है कि ऐसे मुसलमान और ऐसी सूफ़ी विचारधारा को किनारे करके राजनीतिक दल उन लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जिनके धर्मशास्त्रों में, जिनके फतवों में ये कहा जाता है कि होली खेलने पर हाथ काट दिया जाएगा, दिवाली के दिए जलाने पर जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जबकि सूफ़ी समाज वो है जो, जिसके बुल्ले शाह कहते हैं होली खेलूँ मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह, और जिनके आस्थानों पर जाएँ, हज़रत निज़ामुद्दीन का आस्थाना, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का आस्थाना हो, चाहे मखदूम शाह शफ़ीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना हो, इन आस्थानों पर दिवाली के दिए जलाए जाते हैं। सारे धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सारे राजनीतिक दलों को भी साथ में आगे बढ़ कर के आना पड़ेगा।